चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कल की क्लास में हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। देखो, कल भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि इस बार आपके सिलेबस में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हैं, जिसमें 2 या 3 फिगर्स एक साथ जुड़ी हुई होंगी और आपको उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना होगा। तो इसलिए आपको हर फेस का इंडिविजुअल एरिया मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम किसको कहते हैं ये मालूम होना चाहिए। क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास अगली फिगर आती है क्यूब। कल हमने पढ़ा था क्यूबॉइड के बारे में 3 डायमेंशनल फिगर में। अगली फिगर हमारे पास आती है क्यूब। क्यूब क्या होता है, ध्यान देना। एक ऐसा स्क्वायर जिसकी कुछ हाइट हो और वो हाइट उसकी साइड के बराबर हो। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था क्यूबॉइड, उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग थी। अब की बार लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर हो जाती हैं और उसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए, सब ए है हमारे पास। जैसे कि क्यूबॉइड में 6 फेस थे, क्यूब के अंदर भी 6 फेस होते हैं। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, तो वो वही होगा कि अगर हम हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस को छोड़ देते हैं तो बाकी के चारों फेस का जो एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। क्यूब का बेस्ट एग्जांपल होता है डाइस। ठीक है ना, जिसमें आप लूडो वगैरह खेलते हैं तो उसके लिए जो यूज होता है वो डाइस, वो बेस्ट एग्जांपल है क्यूब का। अब इसमें हर फेस अपने आप में एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर होता है। अब 4 लेने हैं तो 4 इंटू साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर सी एस से। बात करें अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बेटा जी, तो 6 फेस हैं, 6 इंटू साइड स्क्वायर। बात करें अगर हम वॉल्यूम की, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस में एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, और ए से और मल्टीप्लाई हो गई तो ए क्यूब हो गया। यानी कि एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया। यानी कि आप सीधा सीधा फॉर्मूला कह सकते हैं कि साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास आता है साइड क्यूब। ये हुआ आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अगर हम बात करें सरफेस एरिया विदाउट टॉप ऑब्लिक बॉटम, यानी कि ऊपर नीचे से अगर हम एक एक को छोड़ देते हैं किसी एक को, तो 5 फेस बच जाते हैं। तो उस केस में 5 a² हमारे पास एरिया हो जाता है। लिख लें अपने पास एरिया विदाउट टॉप ऑब्लिक बॉटम। तो उस केस में हमारे पास पास जो हुए वो 5 फेसेस हुए, तो 5 फाइव इंटू इज साइड स्क्वायर या 5 a² कह लो, वो इसका एरिया हो जाएगा। अगर हम इसके डायगोनल की बात करें, तो भाई उसमें था √L² प्लस B² प्लस H²। तीनों की जगह ए रख दो आप, मतलब √A² प्लस A² प्लस A², तो 3 a² का अंडर रूट यानी कि √3a। तो इसके जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है, नोट कर लें अपने पास, वो होता है हमारे पास साइड √3। ये इसके बाद अगली शेप आ जाती है हमारे पास, जो हमें नेक्स्ट पढ़नी है, थर्ड। वो हमारे पास आती है सिलेंडर। ये शुरुआत की जो तीनों शेप्स हैं, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, तीनों यूनिफॉर्म थिकनेस की होती हैं। इसलिए इनके अंदर वो फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। सीएसए का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हमारे पास होता है। तो अगर हम बात करें सिलेंडर की,
तो सिलेंडर के केस में आपके पास होता क्या है, सिलेंडर एक ऐसा सर्कल जिसकी कुछ हाइट होती है, उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। हाइट एच और मेरे बच्चे रेडियस आर। अगर हम इसके सीएसए की बात करें, भाई जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, स्कूल में चौक होती है, तो जब आप नई नई चौक लेकर आते हैं, जहां भी चौक से रखी जाती है वहां से जब टीचर कहता है चौक ले आओ जाकर, वैसे तो 2 साल से ये वाला पैटर्न बंद है, लेकिन कोई बात नहीं, जब खुलेगा, जब कभी टीचर आपसे चौक मंगाएंगे, तो आप जब चौक लेकर आते हैं तो उस केस में जब स्टार्टिंग में चौक होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है। जैसे ये मार्कर है हमारे पास, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है जी। ऊपर एक फ्लैट सरफेस है, सर्कल, यहाँ पर एक ऐसा ही सर्कल नीचे है हमारे पास। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर दो फ्लैट सरफेस होती हैं, जैसे कि क्यूब में और क्यूबॉइड में होता था, एक सर्कल ऊपर की तरफ और एक सर्कल नीचे की तरफ। तो अगर हम इन दो फ्लैट सरफेसेस को छोड़ देते हैं तो हमारे पास जो ये पोर्शन बचता है, ये वाला हिस्सा, जैसे ग्लास होता है आपके घर में, तो ग्लास क्या है, हॉलो सिलेंडर है, वो ऊपर से खुला हुआ है विदाउट टॉप, ठीक है ना, उसके अंदर ऊपर का पार्ट नहीं होता। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ग्लास का सरफेस एरिया चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक तो उसका सीएसए लेंगे और एक एरिया ऑफ बेस उसमें ऐड कर देंगे आप, ठीक है ना। तो वो आपके पास उसका सीएसए कहलाएगा, सरफेस एरिया कहलाएगा, सॉरी सीएसए नहीं, सरफेस एरिया कहलाएगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कैसे निकलेगा, आप ये देखो कि ये यूनिफॉर्म थिकनेस की फिगर है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, सर्किल का पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और हाइट कितनी, 2 पाई। हाइट है, तो फार्मूला क्या बना, 2 पाई 2 पाई आर। आर है। समझ आ गई बात सभी। अगर हम बात यस करें इसके टोटल सरफेस एरिया की बच्चे, तो एक सर्कल ऊपर है हमारे पास, एक सर्कल नीचे है हमारे पास। इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच तो हुआ सी एस से, और 2 पाई आर स्क्वायर हुआ ऊपर और नीचे का। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाता है, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आप 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, एच प्लस आर बच जाता है अंदर, तो ये आता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर हम बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की, तो ये भी यूनिफॉर्म थिकनेस है, नीचे से ऊपर तक एक जैसी फिगर अभी बताया आपको। तो एरिया ऑफ बेस, बेस में है सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, और हाइट फॉर्मूला एच पाई पाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल। देखिए ध्यान से, सी एस से तो हुआ 2 पाई आर एच, टी एस से हुआ 2 पाई आर एच के अंदर एक सर्किल ऊपर का एक सर्किल नीचे का, तो आप कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर एच प्लस आर, डायरेक्ट यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस आर। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम की बच्चे, तो वॉल्यूम अभी आपको बताई पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया हमारे पास। ये तो हुआ सिलेंडर। सिलेंडर के साथ साथ एक हॉलो सिलेंडर भी चलता है। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, जिसमें थिकनेस होती है कुछ, जैसे आपने देखा होगा वो सिलेंड्रिकल हॉलो पाइप वहां पड़े होते हैं, कहाँ पड़े होते हैं, नोबिता के पार्क में नहीं पड़े होते वो, कितने होते हैं वहां पे, 3 3 होते हैं, बिल्कुल ठीक, सही जवाब, 3 होते हैं। तो वो हॉलो सिलेंडर है, सीधे सीधे। एकदम से खुशी आ गई चेहरे पे, वाह सर क्या बात छेड़ दी आज आपने, आज ही देखेंगे। अरे सर हम तो रोज ही देखते हैं। जिनीशा, सो तो नहीं गई, है ही नहीं आज मीटिंग में, शाबाश, महान बच्चे हैं हमारे पास जो ऑनलाइन क्लास में भी अटेंड नहीं कर सकते। सर मैं अभी चलो प्रेजेंट जी, हूँ सर, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी।
हाँ गुप्ता जी, देख लिया था हमने जब आपको एंट्री दी। कुछ बच्चे तो अपनी मस्ती में रहते हैं, खाना वाना खा के तसल्ली से ज्वाइन करते हैं कि चल भाई आप लौट चलें, देखें सर क्या पढ़ा रहे। अरे भाई आना शुरू कर दो, घर बैठ के पढ़ाइयाँ नहीं होती। बहुत बच्चे तो आने स्टार्ट भी कर दिए, आज भी लगभग 15 एक्चुअली ये स्टूडेंट हमारे पास हैं। हाँ जी बताओ। सर, एक बार सिलेंडर का टीएसएस समझा दीजिए सर, फॉर्मूला कैसे आया एक बार। बेटे एक तो सी एस से, एक ऊपर का सर्किल एक नीचे का सर्किल, 2 पाई r² जोड़ दिया उसके अंदर। ओके सर। भाई ये हमारे पास है हॉलो सिलेंडर, ठीक है जी। वो जो पाइप वहां लेटे हुए होते हैं पार्क में, उन्हें हमने ऐसे खड़ा कर दिया सीधा, ठीक है जी। ये उसकी थिकनेस है, जिस मटेरियल का वो बना हुआ है उस मटेरियल की ये थिकनेस है। अंदर से ये खोखला होता है, ठीक है। ये तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखेंगे 4 सरफेस हैं इसमें। एक अंदर का सीएस से, एक बाहर का सीएस से, एक ऊपर वाला रिंग, एक नीचे वाला रिंग। रिंग है, ठीक है जी, सर्किल नहीं है। आप यदि इसे टॉप से देखो तो टॉप व्यू इसका ये है। इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। ऊपर से देखेंगे अगर हम तो ऐसा होता है, ठीक है जी। तो ये रिंग है, इसके अंदर कुल मिला के 4 सरफेस आ रही। ये क्लास 9th में भी था। क्लास 9th में जब 13 चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर .2 में। वहां पे हॉलो सिलेंडर की जानकारी दी जाती है। तो अगर हम बात करें इसका क्या क्या निकलेगा, तो उसमें आप देखिए, एक तो होता है इनर सीएस से, फॉर्मूला 2 पाई छोटा आर और एच। एक होता है इसका आउटर सीएस से। इनर सीएस से का मतलब अंदर वाला रेडियस, यहां से यहां तक, स्मॉल आर। आउटर रेडियस होता है पूरा यहां से लेके बाहर तक, ये कैपिटल आर। तो ये 2 पाई कैपिटल आर एच। एच दोनों का सेम है, हाइट तो बराबर ही रहेगी ना। वॉल्यूम इसके अंदर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जिसका ये बना हुआ है, यानी कि इस वाले हिस्से की वॉल्यूम, सिर्फ ये वाला। तो वो कैसे निकलेगी, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से अंदर का सिलेंडर हटा दूं, पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से अंदर का सिलेंडर हटा दूं, यानी कि पाई बड़ा r² एच माइनस पाई छोटा r²h। पाई कॉमन आ जाएगा, छोटा एच कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा r² माइनस r²। तो फॉर्मूला बनता है पाई r² माइनस r² इंटू एच। एक आती है वॉल्यूम इसकी इंटरनल वॉल्यूम, यानी कि इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड या अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट कैन बी होल्ड बाय द कंटेनर। किसी भी वेसल या किसी भी कंटेनर के द्वारा जो अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेन किया जाएगा वो उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। अब सीधी से फंडामेंटल है कि जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसकी वॉल्यूम है, वो अंदर वाली तो ली जाएगी। भाई कैपेसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट कैन बी होल्ड बाय द कंटेनर और द वेसल। अब ये खोखला है अंदर से, तो जो आप लिक्विड डालोगे वो सिर्फ अंदर के सिलेंडर में ही तो आएगा, या पूरे में आ जाएगा, सिर्फ अंदर वाले में आएगा। तो हम लिखेंगे कैपेसिटी के केस में पाई r² एच, ठीक है जी। सिलेंडर की जानकारी होगी सभी बच्चों को। अब घर जाके गैस सिलेंडर मत निकाल के बैठ जाना, कहने लगे सर ने सिलेंडर पढ़ाया था। आज हम गैस सिलेंडर देखेंगे घर में, मम्मी जरा सिलेंडर दिखाओ कहाँ है, पता चल रहा है मम्मी मेरे पास आ गई कल को कि सर क्या पढ़ा रहे आप।
है ना, ऐसा कोई काम ना करें भाई। हंस रहे बताओ, हंसने की क्या बात है इसमें। मान लो तुम घर पे सिलेंडर सिलेंडर चिल्लाने लग गए जाके, तो दिक्कत नहीं होने की। ये वो वाला सिलेंडर नहीं है भाई, गैस सिलेंडर की बात नहीं हो रही। चलिए, इसके बाद हॉलो सिलेंडर के बाद हमारे पास आता है कौन। कौन आता है, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन आता है। सर कौन हाँ, कौन कौन, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन आता है। कौन शेप। कौन से, देखो जी, ये जोकर की कैप, बर्थडे कैप, आइसक्रीम कोन, कुछ भी कह सकते हैं, देयर आर सो मेनी शेप्स। ठीक है ना, फनल वगैरह की जो शेप होती है वो भी नीचे से कोनिकल होती है, ऊपर उसमें सिलेंड्रिकल पार्ट एक जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, तो उसका, ये हमारे पास जो कोनिकल शेप है, इसके अंदर सिर्फ एक फ्लैट सरफेस है, नीचे नीचे का सर्किल दिख रहा है आपको। तो यस ये सर जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये तो कहलाता है इसका CS से, क्योंकि हम इसे छोड़ देते हैं उस केस में, ये वाला ये छोड़ दो आप। तो ये इसका CS से है, बाहर वाला हिस्सा। इसमें भी तीन तरह के डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक तो इसके अंदर होता है रेडियस, एक इसके अंदर होती है वर्टिकल हाइट H, और एक होती है इसके अंदर स्लैंट हाइट, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये। ठीक है जी, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब आप यदि ध्यान से देखो तो ये एक राइट ट्राइंगल है। इन तीनों के अंदर रिलेशन होता है कि L² इक्वल टू R² प्लस H²। आपको अगर कोई दो पता है तो आप तीसरी कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। इसके CS का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, पाई आर एल। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल तो ये है ही, जहां से हम आइसक्रीम पकड़ के खाते हैं, आइसक्रीम कोन, वो वाला हिस्सा इसका CS से है। और अगर TS की बात करें तो सर्किल का एरिया और जुड़ जाएगा। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई एल पाई प्लस आर। पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा L+R। ये हुआ इसका TS से। अब बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो जो वॉल्यूम होती है हमारे पास कोन की, वो सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है। वो सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है। मतलब अगर आप सेम रेडियस और सेम हाइट का कोन लेते हैं, जितनी सिलेंडर की रेडियस था उतना लेते हैं रेडियस, जितनी हाइट थी उतनी लेते हैं हाइट, तो हमेशा कोन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 होती है। आप एक ही हाइट का एक कोन बना लो, एक ही हाइट का एक सिलेंडर बना लो, कोन के अंदर सैंड भरते रहो, 3 बार फिल करके उसमें डाल दो सिलेंडर में, तो पूरा सिलेंडर फिलअप हो जाएगा। ये एक्टिविटी होती है कि किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। जैसे एग्जीबिशंस वगैरह लगती हैं, तो वहां पर ये एक्टिविटीज करके दिखाई जा सकती हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला वही, 1/3 है तो 1/3 πr² H। ठीक है जी, ये कोन है हमारे पास। कोन के बाद आता है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, जैसे बॉल। ठीक है, सर्कल और स्फेयर दोनों अलग अलग चीजें। सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल फिगर, स्फेयर इज अ 3 डायमेंशनल फिगर। तो बस ये चीज का ध्यान रखना होता है। स्फेयर, ये ठीक है जी, इसके अंदर इस तरह से भी है और ये इस तरीके से भी है, तो इसका मतलब ये स्फेयर है हमारे पास। इसके अंदर ना कोई फ्लैट सरफेस नहीं होती। भाई बॉल ले लो आप, उसमें कोई फ्लैट सरफेस थोड़ी ना होती है, वो तो बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है नहीं, मतलब ओवल शेप, राउंड शेप में होती है बिल्कुल। तो कोई फ्लैट सरफेस नहीं होती, इसलिए इसका जो TS से होता है वही CS से होता है, जो CS से होता है वही TS से होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं होती। इस वजह से इसका CS से और TS से दोनों सेम होते हैं। फॉर्मूला होता है 4πr², और इसकी वॉल्यूम होती है हमारे पास 4/3 πr³। 4/3 πr³, इट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर के बाद आता है हमारे पास हेमिस्फेयर।
मीन्स द हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर। जैसे मान लीजिए घर में नींबू है आपके, और नींबू आप पूरा थोड़ी ना निचोड़ते हो, पकड़ के दबाए जा रहे कहने लगे कहीं से तो रस निकले। जब तक मम्मी उसे बीच में से आधा काटती नहीं, तब तक आप उसमें से रस निकाल नहीं पाते। ठीक है नहीं? जैसे घर में मान लो राजमा चावल बन रहे, सपोज करो, तो प्याज काट के ऊपर से और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया, छोले चावल में, राजमा चावल में कैसा पानी आ रहा मुंह में, फिर हम खाना खाने बैठ जाएंगे। तो आप कहोगे पढ़ नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी कौन सा तुम बिना खाना खाए पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन वालों की तो मजबूरी बेचारों की, पानी पानी आएगा बस मुंह में। चलिए, तो हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। हेमिस्फेयर क्या है? जब हमारे पास एक स्फेयर है, उसे बिल्कुल सेंट्रली काट दिया जाता है हॉरिजॉन्टली, तो उस केस में जो दो पार्ट बनते हैं वो दोनों हेमिस्फीयर कहलाते हैं। मीन्स द हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर इज नोन एज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के अंदर फ्लैट सरफेस होती है, ये जहां से नींबू का रस निकलता है, फ्लैट सरफेस, सर्कुलर शेप होती है ना। तो अगर मैं बात करूं आपसे इसके सीएसए की, तो मुझे ऊपर वाली फ्लैट सरफेस छोड़नी पड़ेगी, तो ये लेना पड़ेगा मीन्स द हाफ पार्ट ऑफ स्फेयर। जब स्फेयर का एरिया 4πr² है, तो इसके सीएसए का एरिया कितना होगा? 2πr²। बिल्कुल ठीक बात। और अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, तो हमारे पास 2πr² तो पहले से है, एक पाई आर स्क्वायर हम और ले लेंगे, तो कितने πr² हो गए? 3πr²। 3πr²। बिल्कुल ठीक। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वो स्फेयर की वॉल्यूम का आधा, 2/3πr³। बिल्कुल आधा। जब आधा काट दिया बीच में से, तो आधी तो वॉल्यूम रहेगी, 2/3πr³। ये हुआ जी हमारे पास हेमिस्फीयर। इसके बाद आता है होलो हेमिस्फीयर। जैसे होलो सिलेंडर था, ऐसे होलो हेमिस्फीयर, कटोरा। कटोरा शेप ही तो हुई, थोड़ा सा मोटे मेटल का बना हुआ हो तो कटोरा ही तो कहेंगे उसे। नारियल, नारियल का ऊपर का छिलका जैसे होता है, ठीक है ना, तो वो होलो हेमिस्फीयर। एक टॉपिक इसके अंदर है फ्रस्टम ऑफ कोन, वो आपके पोर्शन से कट चुका है, डिलीटेड पार्ट में आ चुका है। एक्सरसाइज नंबर 32.2, 0.3, 0.1 बेस्ड ऑन सरफेस एरिया, 0.2 बेस्ड ऑन वॉल्यूम, 0.3 बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, वो पूरी तरह से कॉम्बिनेशन के कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू इनटू अनदर शेप, वो ये वाला पार्ट है। वैसे तो सारे में ही कॉम्बिनेशन है। पहले में सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन, दूसरे में वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और तीसरे में कन्वर्जन ऑफ वन शेप इनटू अनदर शेप। 3 एक्सरसाइज आपके कोर्स में है सिर्फ। तो बात करते हैं होलो हेमिस्फीयर की, जो कि लास्ट टॉपिक है इसके अंदर हमारा। इसके बिहाफ पर, इन फॉर्मूलों के बिहाफ पर आज आप पहली एक्सरसाइज ट्राई करके देखेंगे सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको हर सरफेस का एरिया अलग अलग समझाया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि नहीं आएंगी तो मुझे गुरुद्वारे जाना पड़ेगा। भाई, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो फिर यहाँ कौन आएगा पूछने के लिए? वे सब तो काम खुद ही कर लेते हैं, है ना। जब हम बच्चों को 10th में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो उसको सब मैथ्स अच्छी लगने लगती है, तो 11th में सोचता है कि वाह भाई वाह, मैं तो बहुत होशियार हो गया, ठहर के अलग अलग पढ़ के देखूंगा। फिर वो इधर जाता है, उधर जाता है, घूमता है, फिरता है, पूरी 11th में धक्के खा खा के 12th में फिर से वो वाली मूवी देखता है, आप लौट चलें, और वापिस ही आ जाता है फिर। तो कुछ बेचारे ऐसे होते हैं कि पुराना 100 दिन नया 9 दिन वाली बात पे वो यहीं रहते हैं बेचारे। तो वो आपकी मर्जी है, आप 11th में मैथ्स ले रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अब तो आप 11th के नजदीक आ ही रहे हैं, भगवान ने चाहा तो 11th में आ भी जाएंगे। आ जाएंगे क्या? जो जो 11th में आ जाएंगे, जिन्हें उम्मीद है, ऑनलाइन वाले बच्चे जरा हैंड रेस करना, देखें कितने बच्चे 11th में आने की उम्मीद रख रहे हैं जो ऑनलाइन है।
ऑफलाइन वाले तो आ ही जाएंगे, उनका तो पक्का है। सर मैं तो परमानेंट कस्टमर हूँ। नहीं नहीं, ऑन अटेंड तो तभी पता चलेगा ना हमें, जब आप हैंड रेस करेंगे। दो फायदे हैं हैंड रेस कराने के, हमें ये भी पता चल जाएगा कौन कौन अटेंटिव है और कौन कौन सो रहे हैं। जैसे भाविका कभी कभी आती हैं, आज आई हैं, अभी भी अटेंशन में नहीं है, सो रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोते रहते हैं। देखो, जैसे उज्जवल ने हैंड रेज नहीं करा, भाविका ने नहीं करा, इशिका जैन ने नहीं करा, कृतिका बाटला ने नहीं करा, नेहा ने नहीं करा, पूर्वी ने नहीं करा और उदित तायल। तो इन्हें थोड़ी उम्मीद कम है, इन्हें थोड़ी उम्मीद कम है, इन्हें थोड़ी उम्मीद कम है कि हम अगले साल 11वीं में पहुंचेंगे। ये घर में बैठे हैं और जो है खाने का एंजॉयमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई की जरूरत नहीं है इन्हें। बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि इस समय तो इन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इसमें दो रेडियस हैं, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस, एक अंदर वाला रेडियस एक बाहर वाला रेडियस। दो रेडियस इसमें हमारे पास होते हैं। चलिए साइड से, ठीक है जी। एक आउटर सी एस से, एक इनर सी एस से होता है ये वाला, एक आउटर वाला होता है, और एक ये रिंग होता है। तो अगर हम बात करें इनर सी एस से की, तो फॉर्मूला 2 पाई छोटा आर स्क्वायर। अगर हम बात करें आउटर सी एस से की, तो फॉर्मूला 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके टी एस से की, तो उसमें छोटे वाला जुड़ेगा, उसमें शायद हॉलो